तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर एक्टिव वाइज पहले देखा जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में वाट वर होगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। यह है एक्टिव में जो हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। अगर इसका पैसिव वाइज देखा जाए तो पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के बाद में वाज होगा और वर होगा, इसके बाद में बीइंग बढ़ाएंगे, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में किसका होगा, सब्जेक्ट का होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज किया जाता है। अब एक इसका रूल, चलो इसका अब हम लोग एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। पहला एक्टिव में पहला जो सेंटेंस है ही वाज डूइंग हिज वर्क, पैसिव में सबसे पहले क्या होगा, ऑब्जेक्ट का होगा। इसमें ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिज वर्क ही ना, तो सबसे पहले हिज वर्क होगा। हिज वर्क के बाद में अब इसके अनुसार हम वाज और वर्क का यूज करेंगे, तो वाज का होगा कि वर्क का होगा, वाज। इसके बाद में बीइंग लगाएंगे, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सा है, डूइंग, डूइंग है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। इसके बाद में बाई का यूज करेंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। नेक्स्ट, शी वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लाएंगे सब्जेक्ट के रूप में ना, तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। अ सॉन्ग के बाद में वाज और वर, ये हेल्पिंग वर्ब जो है इसका यूज करेंगे हम, तो वाज का यूज होगा कि वर का होगा, वाज का, क्योंकि आसान सिंगुलर नंबर है, ठीक, वाज का हुआ। इसके बाद में बीइंग का यूज होगा, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें कौन सा है, सिंगिंग है ना, फर्स्ट फॉर्म सिंग होता है, तो थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, सिंग, sang, संग, थर्ड फॉर्म इसका संग होता है, संग हुआ। इसके बाद में बाई, अब वाई के बाद में किसका एड होगा, सब्जेक्ट का होगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, सी है, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, हर होता। अगला देखो, यू आर बाइंग सम मैंगोज, और इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, सम मैंगोज। इसके बाद में अब ये सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में है, तो वाज का होगा हेल्पिंग वर्ब की वर्क का होता है, पैसे में वर्क का होगा ना। इसके बाद में इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट, बे सॉरी, इसके बाद में बीइंग लगाएंगे ना, बीइंग का होगा, बीइंग। इसके बाद में क्या होता है, क्या होगा, तो इसका क्या होगा थर्ड फॉर्म, बॉट, बॉट, ठीक है। इसको थोड़ा रब कर देते देखिए। इसके बाद में किसका होगा, बाई का होगा, और बाई के बाद में सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पे क्या है, यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। चलो अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग मतलब निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वाइज बनाएंगे। तो इसका एक्टिव क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, वाज और वर होता है, इसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, नॉट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होता है। जब इसका हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का यूज होता है, ऑब्जेक्ट के बाद में वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, इसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का,
नॉट के बाद में बीइंग बढ़ाएंगे, बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर इसके बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते, सॉरी बाई का यूज करके, तो इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म में बाई, इसके बाद में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक, अब एक एक करके हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला है शी वाज नॉट रीडिंग अ बुक, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, आ बुक। सिंगुलर नंबर में कि प्लूरल नंबर में है, सिंगुलर में है, तो वाज का होगा कि वर का होगा, वाज का होगा। इसके बाद में नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद में बीइंग, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें कौन सा है, रीडिंग है ना, तो रीडिंग का थर्ड फॉर्म रेड। इसके बाद में बाई का यूज होगा, और बाई के बाद में किसका यूज होगा, सब्जेक्ट का होगा। सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, सी, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नेक्स्ट आई वाज नॉट बीटिंग हिम, सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, हिम ही तो है ना, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही हुआ। ही के बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज, इसके बाद में नॉट का यूज होगा, नॉट के बाद में बीइंग का होगा, बीइंग का यूज करेंगे। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है, बीटिंग है ना, तो बीटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीटन, बीटन हुआ। इसके बाद में बाई लगाते हैं, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता। अगला ही वाज नॉट वाटरिंग द फील्ड, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, द फील्ड। इसके बाद में वाज, वाज के बाद में किसका करेंगे, नॉट का। इसके बाद में बीइंग का करेंगे, बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें मेन वर्ब कौन सा है, वाटरिंग है ना, तो वाटरिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाटर्ड होता है। इसके बाद में बाई लगाएंगे, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। चलो अब हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक यस नो टाइप का होता है और एक डब्ल्यू एस टाइप का होता है। तो यस नो टाइप वाला जो एक्टिव में होता है, तो सबसे पहले हम वाज और वर का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का करते हैं। लेकिन जब यस नो टाइप वाले का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले वाज वर का यूज होगा, इसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज होगा, इसके बाद में बीइंग को बढ़ाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, फिर बाई लगाते हैं, और लास्ट में हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। और जो डब्ल्यूएच टाइप का एक्टिव वॉइस में होता है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होता है, इसके बाद में वाज और वर का हेल्पिंग वर्ब जो होता है इसका हम यूज करते हैं, इसके बाद में हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करते हैं, और लास्ट में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, इसके बाद में वाज और वर होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगाते हैं, और बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। चलो एक एग्जांपल, वाज ही प्लेइंग फुटबॉल, ये यस नो टाइप का है सेंटेंस की डब्ल्यू एस टाइप का है, कौन सा है, एस नो टाइप का, तो कौन सा रूल अप्लाई होगा, ये वाला होगा, यही वाला होगा ना। तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, किसके अनुसार, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में आएगा उसके अनुसार हम करेंगे ना। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, फुटबॉल है ना, तो ये सिंगुलर मार्क की प्लूरल नंबर में है,
तो वाज का होगा कि वर का होगा? वाज का होगा ना। ठीक, चलो वाज। इसके बाद में फुटबॉल, फुटबॉल। इसके बाद में किसका यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्ट का हो गया ना। इसके बाद में बीइंग का करते हैं। बीइंग लगाओ। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का, तो इसमें वर्ब कौन सा है? प्लेइंग। इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड। इसके बाद में क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं ना। बाई लगाओ यहाँ। अब बाई के बाद में किसका यूज होता है? सब्जेक्ट का होता है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ही है ना। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा ना, तो होगा हिम। तो अगला एग्जांपल, अगला व्हेन वर यू मेकिंग दिस डॉल। ये यस नो टाइप का है कि डब्ल्यू एस टाइप का है? तो ये वाला रूल अप्लाई होगा ना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? व्हेन ना। इसके बाद में वाज और वर का होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार, जो सब्जेक्ट के रूप में आएगा। इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? इसके अनुसार लगेगा ना हेल्पिंग वर्ब। तो वाज का होगा कि वर का होगा? वाज का होगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? दिस डॉल। इसके बाद में किसका यूज करेंगे? बीइंग का। बीइंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेकिंग यहाँ पे है ना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? मेक। इसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। तो इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? यू। तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ना। चलो इस वाले इंट्रोगेटिव का तुम लोग बताओ। लिखा है हु वाज सिंगिंग सॉन्ग्स। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। तो इसमें जिसमें हु होता है इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? बाय होम में ना। बाय होम हुआ। इसके बाद में किसका यूज होगा? किसका होगा बाय होम के बाद में? किसका होगा मुझे बताओ। वो आज का क्यों होगा? बताओ, वो आज का क्यों होगा? देखो, इसमें ऑब्जेक्ट सॉन्ग है ना, इसके अनुसार करेंगे ना। तो ये किसमें है तब? तो वर का होगा कि वाज का होगा? वर का होगा। इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा ना। ऑब्जेक्ट कौन सा है? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स के बाद में बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के बाद में थर्ड फॉर्म होगा ना। तो क्या है इसमें? इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है?